श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय सामान्य एवं प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य इतिहास से भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय दर्शन के अंतर्गत वेदों का दर्शन, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। वेदों में ज्ञान कांड और कर्म कांड दो खंड हैं। ज्ञान कांड में आध्यात्मिक तथा कर्म कांड में उपासना को एक यज्ञ विचार मिलता है। कर्म कांड में अधिकार भेद की चर्चा है। इस प्रकार से वेदों में ब्रह्म का भी निरूपण है। उपनिषद ब्रह्म को परम तत्व, एकमात्र सत्ता और जगत का सार मानते हैं। ब्रह्म को ही विश्व का कारण माना गया है। इसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और अंत में विश्व ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूप माने गए हैं, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। परब्रह्म असीम, निर्गुण, निर्विशेष, निष्प्रपंच तथा अपर ब्रह्म ससीम, सगुण, अविशेष और सप्रपंच है। परब्रह्म अमूर्त और स्थिर है, जबकि अपर ब्रह्म मूर्त और अस्थिर है। परब्रह्म निर्गुण होने के फलस्वरूप उपासना का विषय नहीं है, जबकि अपर ब्रह्म सगुण होने के कारण उपासना का विषय है। परब्रह्म की व्याख्या नेति नेति तथा ब्रह्म कहकर की गई है, जबकि अपर ब्रह्म की व्याख्या इति इति और ईश्वर कहकर की गई है। उपनिषदों में आत्मा को चरम तत्व माना गया है तथा उसे ब्रह्म से अभिन्न माना गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उपनिषद का यह काव्य आत्मा और ब्रह्म की एकता का ही परिचायक है। आत्मा मूल चेतना ज्ञाता है, नित्य और सर्वव्यापी है। वह दुख, रोग तथा मृत्यु से मुक्त है। उपनिषदों में आत्मा की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहला शारीरिक आत्मा, दूसरा अनुमानिक आत्मा, तीसरा विश्वातीत आत्मा और चौथा निरपेक्ष आत्मा। उपनिषद जगत को सत्य मानते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उसी से पलता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, उसी में समा जाता है, उसी में अंतर्निहित हो जाता है। उपनिषदों में कई स्थानों पर जगत को ब्रह्म का विकास माना गया है। यह विकास विभिन्न क्रमों में होता है। जगत के 5 स्तर हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये पांचों पंचकोश कहलाते हैं। दर्शन में मोक्ष की कल्पना है। उपनिषद भी मोक्ष को चरम लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष की प्राप्ति विद्या से ही संभव है। विद्या के द्वारा अहंकार नष्ट हो जाता है और तभी मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। विद्या के विकास के लिए उपनिषद में नैतिक अनुशासन पर बल दिया गया है। इन अनुशासनों में
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि प्रमुख हैं। इनके पालन से जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उपनिषद कर्म के बजाय ज्ञान को ही साधन मानते हैं। उपनिषदों का कथन है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है। अब हम लोग गीता में दर्शन विषय के बारे में जानेंगे। गीता को हिंदुओं का एक पवित्रतम ग्रंथ माना जाता है। यह धार्मिक के साथ साथ दार्शनिक विचारों से भी ओतप्रोत है। दार्शनिक विचार भी इसमें भरे पड़े हैं। वास्तव में गीता समस्त भारतीय दर्शन का सारांश है, निचोड़ है। इसमें ईश्वर, आत्मा, तत्व विचार, नैतिक नियम, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र सभी के विषय में मत पाए जाते हैं। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। श्री अरविंद गीता को भारतीय आध्यात्मिकता का परिपक्व सुमधुर फल कहते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन को उनके कर्तव्य का भान कराने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश ही गीता के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। इसलिए इसे ईश्वर की वाणी भी कहा जाता है। गांधी जी गीता को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। गीता भारतीय दर्शन की क्लिष्टता और भ्रमोत्पादक स्थिति को समाप्त कर अत्यंत सरल, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक शैली में समस्त सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। यह विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों की विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करती है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। कल हम लोग गीता में योग के बारे में तथा अन्य विषय के बारे में भारतीय दर्शन से संबंधित समस्याओं की समाधान की ओर बढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।